परमेश्वर आज के वचन को सुनने के द्वारा मैं अपने इन वचनों को अपने दिल में जमा करूं, तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे जीवित वचनों को सुनने के लिए, मैं तैयार हूं अपनी गवाही को लेने के लिए। बोलो परमेश्वर मैं आज आया नहीं हूं, आज मैं लाया गया हूं तेरे दूतों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। आज जो कुछ मैं सुनूं मेरी जिंदगी में ये फल लेकर आए। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। अपने स्थानों पर बैठ जाए आत्मा में इसी तरीके से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे, ट्यूनिंग में चलेंगे होली स्पिरिट की। थैंक यू जीसस। आवाज थोड़ी कम करेंगे ताकि लोगों को समझ आए मैं क्या बोल रहा हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी बाइबल्स को उठाएं, अगर बाइबल्स नहीं है तो अपने हाथों को उठाएं। याद रखें शारीरिक व्यक्ति कभी आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता। प्रभु ने कहा जो आत्मिक है वो ही आत्मिक बातों को समझेगा। इसलिए खुदा की बात अगर समझनी है तो प्रार्थना करनी होगी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, खुदावन आज का एक एक वचन मेरी जिंदगी को सेम न रहने दे। आज की लेहन प्रार्थना मुझे सेम न रहने दे। आज तेरा अभिषेक मुझे छुए। थैंक यू जीसस। करे प्रार्थना करें। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। तेरे लहू में तेरे लोगों को कवर करते हैं खुदावन। आज के वचनों के द्वारा अपने लोगों से बात कर परमेश्वर, अपने लोगों से बात कर परमेश्वर। मेरे मुंह को यूज कर परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तुम्हें पता नहीं क्या बोलना है, पर पवित्र आत्मा तेरी मदद करेगा बोलने के लिए। सचमुच खुदावन तेरे दासों को तो कुछ पता नहीं होता क्या बोलना है, पर खुदावन तेरी आत्मा जो है जिसको आपने हमें पिलाया है, जिसको आपने हमें दिया है, वो हमारी सहायता करती है क्या बोलना है। आज तेरा रूह मेरी सहायता करे वचनों को बोलने के लिए। आज तेरा रूह इन लोगों की सहायता करे वचनों को सुनने के लिए। खुदावन कोई भी अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए। खुदावन मैं एक जन को तेरे पवित्र लहू में कवर करता हूँ खुदावन। तेरी ग्रेस को इनकी जिंदगी के ऊपर मांगता हूँ खुदावन। थैंक यू जीसस पापा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस पापा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कार्य कर पवित्र आत्मा। यस खुदावन, खुदा आ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कितने जन तैयार हैं वचनों को सुनने के लिए? हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस। आज का वचन बहुत खास है। बाइबल कहती है खुदा ने कहा मैं अपने वचन को भेज के अपने लोगों को क्या करता हूँ? चंगा करता हूँ। हालेलुया। ध्यान से सुनना आपने। पिछली बार मैंने आपको कुछ बोला था, मैंने कहा था 3 चीजें अपने अंदर से निकालनी। क्या था वो? मुझे बता सकता है कोई? एक पैसों का प्रेम, दूसरी जुबान पर कंट्रोल, पहला आंखों पर कंट्रोल, और भी मैंने कुछ बोला था। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज मैं आपको खास बात बताने के लिए आया हूं जो क्वायर के लिए भी खास है, मेरे लिए भी खास है, साउंड वाले भाई के लिए भी खास है, सबके लिए खास है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनना, मेरे साथ खोलेंगे कुलसियों उसका 4 उसकी 5। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कुलसियां पुराने नेम में है, देखेंगे पुराना नेम खोलते हैं लोग के नहीं। कुलसियां पुराने नेम में है, नए नेम में है, पढ़ती है क्वायर। हालेलुया। आप सुनेंगे ध्यान से, कुलसियां उसका 4 उसकी 5। जिसको मिल जाता है जल्दी जल्दी पढ़े। ध्यान से सुनना आपने। तारीफ करेंगे जोर से पहले प्रभु के लिए, तालियों के साथ। मिल गया? पढ़ना जरा जल्दी। ओपरिया नाल समझदारी वाला बर्ताव करो ਅਤੇ जो मौका ਤੁਹਾਨੂੰ मिलिया है
ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਚਾਲ हर समय सोहना होवे, ना कि रुखा। ये वाली बाइबल से नहीं, और कोई ये वाली बाइबल से पढ़ो। ये अच्छी बाइबल है, कुलसियां 4:5 जो पूरी पंजाबी में उससे पढ़ो। ये बाइबल ट्रांसलेट हुई है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनना, जल्दी पढ़ना, फिर मेरे को खोलना पड़ेगा। बाइबल को ध्यान से पढ़ो जल्दी। आपसे खुल नहीं रहा, क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हाँ बोलो। तुसी समय नु लाहा करके बाहलियां दे अगे होश नाल चलो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम समय को क्या जानो, इंग्लिश में लिखा प्रॉफिटेबल। इसका मतलब तुम समय को कीमती जानकर चलो। हर एक व्यक्ति को एक दिन में कितने घंटे मिलते हैं? 24 घंटे। कितने घंटे मिलते हैं? 24 घंटे। परमेश्वर ने कहा तुम अपने टाइम को, अपने समय को व्यर्थ चीजों की ओर मत, बल्कि आत्मिक चीजों की ओर ध्यान दो। हालेलुया। आज एक व्यक्ति को यह नहीं पता मेरा समय मेरे लिए एक हीरे की तरह है। हालेलुया। आपका समय क्या है? कि हीरे की तरह है। मैं क्यों आपको बता रहा हूं, ये सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को हम जब पढ़ते हैं, कौन कौन यीशु मसीह को मानता है? हाथों को उठाएं। अगर आप यीशु मसीह की जिंदगी को पढ़ते हैं तो बाइबल एक बात हमें सिखाती है, हमारा प्रभु, हमारा यीशु राजा अपने समय को किस तरीके से इस्तेमाल करता था। बाइबल कहती जहां तो वो प्रार्थना करता था, जहां तो वो बीमारों को चंगा करता था, जहां फिर लोगों को सुसमाचार देता था। हालेलुया। हम सब यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, पर हमें अपने समय को अच्छी तरीके से करना नहीं आता, गुजारना नहीं आता। हालेलुया। या तो विश्वासी जो है वो टीवी में अपना समय गुजार रहा है, जहां विश्वासी ज्यादा सोने में गुजार रहा है, जहां विश्वासी ज्यादा खाने में गुजार रहा है, ज्यादा पीने में गुजार रहा है, इधर उधर की बातों में गुजार रहा है। बल्कि बाइबल हमें सिखाती है अपने समय को अच्छी तरीके से गुजारो, क्योंकि आगे लिखा दिन बुरे हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब हम अपने प्रभु की जिंदगी को देखते हैं, अगर आप मसीह हैं, अगर आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके अंदर एक आदत होगी, आप अपने समय को अच्छी तरीके से गुजारेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि समय इतना ज्यादा जरूरी है, इसे गुजारना कीमती है। आपको ये बात का नहीं पता, पर हमारा जीसस इस बात को जानता था कि मेरा 1 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा कितना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आप धरती पर जीवित हैं, आपको प्रभु ने समय दिया है तौबा करने का, बपतिस्मा लेने का, प्रार्थना करने का, रोजा रखने का, फिर भी लोग अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। फिर भी लोग अपने समय को, कोई इधर बिता रहा है, कोई इधर बिता रहा है। लोगों को ये पता नहीं हम जिसको फॉलो करते हैं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिससे हमने बरकत लेनी है, अगर आप पूरी बाइबल पढ़ ले, अगर आप नया नेम पूरा पढ़ ले, अगर क्वाइट में पढ़ा हो, तो आपने कभी नहीं देखा होगा प्रभु यीशु मसीह आधा घंटा या 1 घंटा गप्पे मारते आपको मिलेंगे। हालेलुया। या दोस्त के घर में पार्टी करने के लिए चले जाएंगे, अगर वो किसी के घर में खाना खाने भी गया तो वहां पर भी उसने कलाम की बातें शुरू कर दी। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने समय को इतना ज्यादा आत्मिक रीति से बिताया और हमें एक एग्जाम्पल दी। मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुम भी इस बात को सुनो और तुम भी अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे इस्तेमाल करना है, क्या है समय की कीमत, आपको बताना होगा समय की कीमत को। मेरे साथ आपने एक चीज को सुनना है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने हमें बरकत देने के लिए चुना है। किस किस को पता है हमें बरकत देने के लिए चुना है? ध्यान से सुनना आपने। जिस दिन मैं खुदा में आया, आप थोड़ा जो फोन है इधर 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 ले जाओ, थोड़ा सा मुझे लोग दिखने चाहिए। हालेलुया। जिस दिन मैं खुदा में आया, मैं खुदा में आया था 2017 में। बोलो 2017 में। 2018 में मैं चर्च गया था, और जब मैं चर्च गया था तो मैंने 5वें महीने के बाद बपतिस्मा ले लिया था। हालेलुया। 5 महीने मुझे हुए थे प्रभु में, 5 महीने हुए थे और मैंने क्या ले लिया था? बपतिस्मा ले लिया था। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने अपने समय को खुदा को दिया। ध्यान से सुनना भी। 2019
2019 में मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया, गैर भाषा मिल गई, सामर्थ्य मिल गई, पावर मिल गई परमेश्वर की। और 2022 में मैंने अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया। हालेलुया। इन 5 सालों में मैंने एक चीज को जो देखा अपनी जिंदगी में, वो थी समय की कीमत। हालेलुया। समय की कीमत मैंने देखी। प्रभु जब जब मैंने समय को वेस्ट किया, जब जब मैंने अपने समय को इधर फिर के कभी इधर, एक सफल व्यक्ति पे और एक नासफल व्यक्ति पे क्या फर्क है? उसने अपने समय को वेस्ट किया है और एक ने अपने समय को क्या ही किया है? इन्वेस्ट किया है। हालेलुया। मैं जवान बेटों को और बेटियों को ये मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप 5 साल 10 साल खुदावन में अपने समय को बिता लेंगे तो 11वां साल में आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि आप वही हैं या और कोई। हालेलुया। ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं था, डिप्रेशन से भरा, चिंता से भरा, पाप से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ था। पर जब मैं प्रभु में आया, 5 साल मैंने अपने समय को खुदा को दिया, प्रार्थनाओं में, रोजों में, बाइबल में, दुनिया को छोड़ा, दुनियादारी को छोड़ा, और मैं अपने आप को 6वें साल में पहचान नहीं पाया कि कब परमेश्वर ने मुझे एक दास के तौर पर खड़ा कर दिया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए तो बाइबल हमें सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने मुझे नहीं परंतु मैंने तुझे चुना है, ठहराया है, ताकि तू फल लेकर आए और तुम्हारा फल बना रहे। अभी ध्यान से सुनना, शैतान ने क्या किया है धरती पर? शैतान की चाल बताता हूं। शैतान ने, जैसे प्रभु ने हमें हथियार दिया, प्रभु ने क्या हथियार दिया? गैर भाषा हमारा हथियार है, प्रार्थना करनी हमारा हथियार है, रोजा रखना हमारा हथियार है, परमेश्वर में चलना हमारा हथियार है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये क्या है? हमारे हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। परंतु शैतान ने भी कुछ हथियार बनाए हैं। उसका हथियार क्या है? फेसबुक उसका हथियार है, इंस्टाग्राम उसका हथियार है, गंदे गाने, पंजाबी सॉन्ग उसका एक हथियार है। अगर वो जवानों को वहां पर भरमाएगा नहीं तो और किसी चीज में भरमा देगा। नई नई ड्रेस आती है, अभी जो लड़के लोग होते हैं, लड़कियां लोग होती है, नई नई ड्रेस डालते, किसी ना किसी तरीके के साथ शैतान ये चाहता है कि एक व्यक्ति के समय को क्या करना? खराब करना। और उसे पता है, जब एक व्यक्ति का समय खराब हो गया, इसकी जिंदगी किसी काम की नहीं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए मैंने एक वचन आपको समय के लिए बताया, परंतु बाइबल भरी हुई है, बहुत ज्यादा वचन है जिसमें पौलुस कहता अपने समय को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो, जिसमें खुदा के लोग कहते, खुदा के संत कहते, अपने टाइम को क्या करो? अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है, मरने के बाद कोई तौबा नहीं है। किस किस को पता है ये बात? जब इंसान इस धरती को छोड़कर चला जाएगा, फिर आपको तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा। तौबा भी धरती पर है, बपतिस्मा भी धरती पर है, प्रार्थना भी धरती पर है, हुजूरी भी धरती पर है। अगर आप खुदा से कुछ लेना चाहते हैं तो आपको अपने समय को खुदा को देना होगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से शैतान काम कर रहा है, 2024 आते आते आप नए नए नशों को देखेंगे। हालेलुया। नए नए नशे आएंगे धरती पर, नए नए ऐसे शैतान के हथियार आएंगे जो विश्वासियों की जिंदगी में काम करेंगे। और इसलिए मैं आपको ये वचन देने के लिए आया हूं, आपको अपनी जिंदगी को रोजों वाली जिंदगी बनाना होगा, प्रार्थनाओं वाली जिंदगी बनाना होगा, बाइबल वाली जिंदगी बनाना होगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि होता क्या है, कलीसिया पास्टर पर निर्भर हो जाती है कि पास्टर ही हमारे लिए दुआ करे, पास्टर ही हमारे सारे हल कर दे। पर प्रभु के दास को प्रभु ने खड़ा इसलिए किया होता है ताकि प्रभु के लोग तैयार हो। हालेलुया। किस बात के लिए तैयार हो? चेले बने हो, डिसाइपल बने, ना कि मांगने वाले बने। उनके अंदर इतना का प्रभु का भय हो, वो इतने का रोजे प्रार्थना वाले हो, वो इतने के ज्यादा खुदावन में हो कि शैतान जब आए, शैतान जब आपके पास आएगा तो क्या करने के लिए आएगा? हालेलुया। आपको गिराने के लिए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कुछ विश्वासियों को मैंने सुना है, उन्होंने कहा पंजाबी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग सुनने से कुछ नहीं होता, सुनना चाहिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। पर उन्हें नहीं पता शैतान उन्हें मूर्ख बना रहा है। हालेलुया। हर विश्वासी जो ऐसे गाने सुनता है या बोलता है, अंत के दिनों में आपको नरक में मिलेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हर वो विश्वासी जो गाली निकालता है, अंत के दिनों में आपको नरक में मिलेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हर वो विश्वासी जो झगड़ा करता है,
अंत के दिनों में आपको नरक में मिलेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये समय आपको तौबा करने का है, ये समय आपको अपने समय को खुदा को देने का है। हालेलुया। क्योंकि प्रचार इतना ज्यादा हो रहा है, लोग इतने ज्यादा प्रभु में आ भी रहे हैं, और कुछ लोगों का हाल अन्य जातियों से भी ज्यादा बदतर है। वो प्रभु में है पर प्रभु उनमें नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनो इस बात को, वो प्रभु में है पर प्रभु उनमें नहीं है। हालेलुया। मतलब कहने का कि वो रोजे रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वो प्रभु में है, प्रभु को जानते हैं, पर प्रभु उनमें नहीं, प्रभु उनमें नजर नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें दूर से लोग देखकर कहे ये मेरा चेला है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पर दूर से कैसे देखेंगे? मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपकी 2 या 3 घंटे प्रेयर नहीं है, बाइबल 1 घंटा आप नहीं पढ़ते, आपकी रोजों वाली जिंदगी नहीं है, तो प्रभु के बेटों और बेटियों आप शैतान के हथियार हैं। आपको वो कभी भी गिरा सकता है। आप जैसे खाना खाते हैं तो खाना आपको ताकत देता है कि नहीं देता? इसी तरीके से प्रार्थना, बाइबल, रोजे, आत्मिक संगतियां, प्रार्थनाओं में रहना आपको आत्मिक तरीके से ताकत देता है। और जब शैतान आता है तो आप उससे लड़ पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात भूखे प्यासे रहे, तो शैतान प्रभु के पास आया या नहीं आया? बोलो आया। हालेलुया। क्या पूछने के लिए आया? कैसा लग रहा है? नहीं। बाइबल कहती है यीशु मसीह को उस समय भूख लगी थी, क्योंकि 40 दिन से प्रभु यीशु मसीह भूखे और प्यासे थे। उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को क्या रोटी बन जा। क्या रोटी बन नहीं सकती थी? बन सकती थी, पर खुदा ने कहा तेरी आवाज को मैं नहीं सुनूंगा। पर आज का विश्वासी होता ना खुदा की जगह, ले 40 दिन से मैं रोजे रखे, हुने रोटी बनाना, नान बनावा के की बनावा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उस समय वो फंस जाता, उसके बहकावे में आके फंस जाता। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर वचन से जीवित रह सकता है। क्या प्रभु बिना रोजों के शैतान को हरा सकते थे? नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह रोजों में और प्रार्थनाओं से भरे थे, इसलिए शैतान को हरा पाए। आज विश्वासी रोजों और प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि मजाक से, चुगलियों से, निंदाओं से भरा हुआ है। और जब शैतान आता है क्वेश्चन लेकर, वो आगे उसके टिक नहीं पाता, वो गिर जाता है और फिर कहता है प्रभु तू कहां है? पवित्र आत्मा तू कहां है? तेरी हजूरी कहां है? प्रभु कहता मैं भी यही, मेरी हजूरी भी यही, तू मुझसे दूर है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप अपने दिल को पूछे 24 घंटे में कितना समय आप अपने खुदा को देते हैं? आप पूछिए अपने मन से 24 घंटे में कितना समय आप खुदा के साथ बैठते हैं और कितना समय आप संसार के साथ बैठते हैं। और ये आपको दिखाएगा फ्यूचर में आप प्रभु में खड़े रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, वो पास्टर नहीं अच्छा, वो कलीसिया नहीं अच्छी, वो ऐसा वे ऐसा। अरे प्रभु के बच्चों और बच्ची हो, अगर आप खुदा को सच्ची तरीके से मानते हैं, रियल खुदा के दास और दासियां हैं, आपके मुंह से कभी किसी खुदा के दास की बुराई भी निकलनी नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम एक दूसरे के क्या हो? भाई और बहने। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने समय को देखो कितना आप खुदा को दे रहे हैं और कितना आप संसार को दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हालेलुया। क्योंकि शैतान, बाइबल कहती है, पतरस की पुस्तक में लिखा, शैतान फाड़ने वाले शेर की तरह घूमता रहता है, वह किसी को पार खाए। हालेलुया। बाइबल हमें उसकी गवाही देती है। वो ढूंढता है कब विश्वासी को पकड़े, कब चुगलियों में गिरा दे, कब निंदाओं में गिरा दे, ताकि इसके लिए आनंद जीवन नहीं बल्कि सदा की नरक में ले जाए। जिन्होंने खुदा को छोड़ा है, मैंने अपनी जिंदगी में उनको कभी आगे बढ़ते नहीं देखा। हालेलुया। पता क्या है, विश्वासी खुदा में आ तो जाते हैं, उनको मसीह का पता तो चल जाता है, आप सबको खुदा का पता है, पर आपको ये नहीं पता खुदा से बरकत कैसे लेनी है। हालेलुया। बाइबल कहती मिस्र से जब इस्राएली लोग छुड़ाए गए मूसा के द्वारा, तो बाइबल कहती उन्होंने बड़ा नाच के गाकर खुदा की आराधना की। बापई बात समुद्र 2 भाग हो गया, बड़ा नाचे गाए कि यहोवा ने इतने बड़े काम कर दिए, समुद्र 2 भाग हो गया।
जब आगे रोटी नहीं मिली क्या कहने लगे? खुदा तू कहाँ है? कहा कि नहीं कहा? हालेलुया। इसी तरीके से विश्वासी होते हैं, जब गवाही मिल जाती है तो नाचते हैं, गाते हैं, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। जब कुछ घटना हो जाती है तो फिर कहते हैं खुदा तू कहाँ है? हालेलुया। एक सच्चा विश्वासी आखिरी साल तक खुदा के साथ वफादार रहता है। हालेलुया। एक सच्चा विश्वासी, उसकी जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, चिंता आए, परेशानी आए, बोझ आए, वो अपने खुदा को कहता है धन्य है तू और धन्य है तेरा नाम। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वो खुदा से प्रेम करता है ना। आप समा कभी खुदा को देंगे ना जब आप खुदा में प्रेम करते होंगे। हालेलुया। खुदा के साथ लव करते होंगे, आपका रिश्ता खुदा के साथ होगा। हालेलुया। अगर किसी का खुदा के साथ प्रेम ही नहीं है तो खुदा को वो समा कैसे दे सकता है? उसके लिए खुदा को समा देना एक बोरिंग काम होगा। नहीं, मैं नहीं प्रेयर करनी। प्रेयर करना तो लोगों का काम है, प्रेयर करना तो इसका काम है। हमारा काम प्रेयर करना औरतों का काम है, प्रेयर करना मर्दों का काम नहीं है। ऐसा नहीं है। आपने अकेले ने खुदा के पास जाना है। हालेलुया। आपको अकेले को प्रार्थना करनी होगी। आपको पता है बाइबल में 7 साल का भी राजा हुआ है। किसको पता है? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह की जो चुनाव है ना, वो आप में से भी किसी को चुनकर बड़ा कर सकता है। हालेलुया। उसके लिए बाहरी रूप नहीं है, वो अंदर को देखता है। वो आपके हृदय को देखता है कि इसके हृदय में क्या चल रहा है। अब भी वो आपको बाहर से नहीं देख रहा, अब भी वो आपको हृदय से देख रहा है कि इसका मन कैसा है। हालेलुया। इसके हृदय में क्या है, ये हृदय के अंदर क्या चीजें रखता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के बेटों और बेटियों, मैं जो आपको वचन देने के लिए आऊं, ये बहुत गहरा है आपके लिए। आपको खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाना है। दूसरा, अपने खुदा के साथ अपने समय को बिताना है। हालेलुया। 24 घंटे सबको मिलते हैं, मुझको भी मिलते हैं और आपको भी मिलते हैं। सुबह आप काम पर जाते जाएं, कोई बात नहीं, शाम तक आप काम करते हैं। और बाइबल कहती है रात हमारे पास होती है। हमारा प्रभु सारी रात दुआएं करता था। आप बोलेंगे थक जाता हूं मैं रात को, इसलिए मुझसे प्रेयर नहीं होती। आप बाइबल खोले और वचन को बोले, प्रभु तेरे वचन में लिखा तू थके हुए को बल देता है। हालेलुया। निर्बलों को बड़ी सामर्थ देता है। आप जब दुआ में बैठ जाएंगे आपको थकान नहीं होगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा आपके साथ होगा। खुदा आपकी हर रास्ते में अगुवाई करेगा, उसका आत्मा आपको चलाएगा। पर आजकल तो खुदा का आत्मा नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा लोगों को चला रहा है। उनको पता है कि खुदा का आत्मा कैसे लीड करता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अगर खुदा का आत्मा किसी को दर्शन देता है, बताता है, तो इस तरीके से वो नहीं बताता। खुदा का आत्मा धीरज से बोलता है। मैं कहीं पर गया था बीते दिनों में और मैं ऐसे बैठा हुआ था और कुछ चल रहा था, सामने खेल रहे थे लोग, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, वहां पर 5 लोग हैं, उनको तू सुसमाचार दे, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया हूं। हालेलुया। मतलब खुदा का आत्मा जब बोलता है तो जा फिर वो क्या बोलेगा? प्रार्थना कर, बाइबल पर रोजे रख, मेरी बात को सुन, ये कर वो कर। कभी खुदा का आत्मा नहीं बोलेगा गाली निकाल, कभी खुदा का आत्मा नहीं बोलेगा निंदा कर, झूठ बोल, इधर उधर की बातें कर, अपने समय को वेस्ट कर, इधर जा, गलियों में घूम, इधर घूम। कभी खुदा का आत्मा ऐसे नहीं बोलेगा। जब भी खुदा का आत्मा बोलेगा वो धीरज से बोलेगा और आपको बोलेगा मेरी बेटे और मेरी बेटी प्रार्थना कर, क्योंकि शैतान तेरे पीछे लगा हुआ है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको एक सवाल पाता हूं, जब आदम हवा को फल खिलाया गया, क्या शैतान को पता था बात का कि परमेश्वर ने फल खाने के लिए मना किया है? क्या पता था उसे? हाँ पता था। जब यहोवा पिता और आदम बातचीत कर रहे थे, शैतान वहां मौजूद था। हालेलुया। क्या कर रहा था? वो सुन रहा था परमेश्वर की बातें। अच्छा, प्रभु ने कहा ये सारे फल को खा लेना पर ये फल नहीं खाना। अच्छा, प्रभु ने ये आज्ञा दी है, अभी बताता हूं आदम को। हालेलुया। विश्वासियों, आपको सुनता है, रोज आपको देखता है, आपकी कमियों को वो जानता है। उसे पता है ये बहन इस तरीके से गिरेगी नहीं, परंतु इस तरीके से गिर जाएगी। हालेलुया। आपको अपने खुदा के साथ गहरा रिश्ता बनाना है। आपको खुदा ने सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। याकूब के घराने पर कोई जादू टोना ना चलेगा। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर मर रहा था, तड़प रहा था, खून बह रहा था, वो अधिकार हमें मिल रहे थे। हालेलुया। वो ताकतें हमें मिल रही थी। बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर हमें वो ताकतें मिल रही थी जो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर चढ़कर हमें वो दी है। हालेलुया। आप अपने अधिकार को पहचाने, जाने तो
सही मसीह में आप कौन है? आप ताकतवर हैं, आप सामर्थी हैं। बस एक काम करना है, आपने अपने खुदा के साथ समय बिताना है, आप अपने खुदा के साथ गहरे रिश्ते को बनाना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जैसे दाऊद का गहरा रिश्ता था, उसने कहा मेरा शरीर परमेश्वर के लिए तरसता है, मैं उसकी हुजूरी में जाने के लिए तरसता हूँ। मेरा परमेश्वर कहाँ है? वो खुदा को ढूंढता था, वो खुदा की हुजूरी को ढूंढता था। पर आज क्या हो रहा है? आज खुदा इंसान को ढूंढ रहा है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। हालेलुया। पहले का दाऊद खुदा को ढूंढता था, आज का दाऊद सोया और खुदा दाऊद को ढूंढ रहा है। अरे दाऊद कहाँ गया तू? टाइम हो चुका है मीटिंग में जाने का। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है प्रभु ने किसी तरीके से मुझे ऐसे नहीं खड़ा कर दिया। मैं जहां मीटिंग होती थी, आपको पता है मैं चर्च में जाता था, पास्टर भी, अब भी मैं पास्टर हूं ना, आज भी मैं दरियों की सेवा करता हूं, आज भी। हालेलुया। पर आज अगर किसी को सेवा करने के लिए कह दूं तो वो सेवा से डरता है। हालेलुया। आज भी दरियों की सेवा, आज भी झाड़ू लगाता हूं मैं खामरा चर्च में, आज भी सेवा करता हूं। हालेलुया। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। खुदा तो ऐसे नहीं किसी को देता, उसके लिए मूल्य होता है, प्राइस होता है, खुदा को देना पड़ता है। अपना शरीर, अपना तन, अपना मन, अपना सब कुछ खुदा को देना पड़ता है, तभी तो खुदा देता है। हालेलुया। उसने कहा मैंने तो जगत के साथ ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, पर तूने मेरे लिए क्या दिया? हालेलुया। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर मेरी टीम सेवा कर रही है, छोटे छोटे जवान बच्चे 14 साल 15 साल 19 साल के, अगर ये सेवा करते रहेंगे, आप आने वाले समों में इनको बड़ी पदवियों पर देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उस जवान से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं। परंतु मैं नहीं जानता ये सेवा कैसे करते हैं। अगर ये हार्ट से करेंगे, कुरकुर के लड़ झटक के नहीं, बल्कि मन से करेंगे, तो मेरे खुदा का मैसेज है इनके लिए, ये परमेश्वर किसी की मजदूरी नहीं रखता। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है मैं जब खुदा में नया नया आया तो मैं रोजे रखता था 40-40 दिन के, उसके अनुग्रह के द्वारा। और मैं कहता था खुदा मेरी यही जिंदगी है रोजों वाली, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ, तू मुझे खाने नहीं दे रहा, क्या मैं भूखा प्यासा सूखा रह चुका हूँ। और आज एक समा आया मेरी जिंदगी में, आज जब मैं कहीं जाता हूँ, कोई खाना बनाता है या कहीं मिल कुछ भी, मेरे सामने इतने सारे पकवान पड़े होते हैं और परमेश्वर मुझे बात बोलता है, देख जब तूने मेरे लिए छोड़ा था, देख खा जो खाना है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसी बात से बोलेंगे हालेलुया। जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ेगा 100 गुना करके पाएगा। हालेलुया। उसके वचन सच्चे हैं, जीवित हैं, सचमुच जीवित हैं। जब से खुदा में आया हूं, बीमारी मेरी जिंदगी में नहीं रही। हालेलुया। गोली तक खाकर नहीं देखी, सियाल पूरा ठंड में, गर्मियों में, बीते दिनों में कभी खुदा के अनुग्रह के द्वारा कुछ नहीं हुआ और ना होगा। क्योंकि बाइबल कहती है, उसने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अब तो समझ ली है मेरी बात। उसका वचन सच्चा है, जीवित है, वो सचमुच जिंदा खुदा है, वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। मेरे बीते दिनों में, बीते महीनों में एक गिल्टी हो गई थी, यहाँ पर दिख रही है, बैक में गिल्टी हो गई थी और मैं प्रेयर में बैठा था और मेरे बार वो दर्द होती थी। मेरे को गुस्सा आ गया एक दिन, मैंने कहा ये गिल्टी मेरे कैसे होगी खुदा, तेरा वचन कहता है हम तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, सच बोल रहा, पुलपट पर खुदा की हुजूरी यहाँ मौजूद है। घुटनों पे हुआ और मैंने कमांड की, मैंने कहा यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, एक गिल्टी गायब हो जा। सुबह उठा, गिल्टी गायब थी यीशु मसीह के नाम से। वो सॉन्ग बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने दिया। आंखों को बंद करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। समुद्रियां ने ताकता महान यीशु ने, समुद्रियां ने ताकता महान यीशु ने, साडे पैरां थले रखे शैतान यीशु ने, साडे पैरां थले रखे शैतान यीशु ने। बलदे होए तीरों वैरी सुटदा ही रहंदा सी, बलदे होए तीरों वैरी सुटदा ही रहंदा सी, सुख चैन ते आराम साडा लुटदा ही रहंदा सी। ओदे तोड़ दिते तीर ते कमान यीशु ने, ओदे तोड़ दिते तीर ते कमान यीशु बोले। सानू दित्तियां ने ताकतां महान यीशु ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यीशु ने, साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यीशु ने, साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया।
ये सॉन्ग सुना है आपने? कितना अच्छा है ना। और मैं आपको एक वचन देता हूँ। प्रेरितों के काम रसूलों के किताब में क्या हुआ? एक व्यक्ति था, एक जना आप आ जाइए। हाँ जी, ये व्यक्ति था। जब हमारा खुदा के साथ रिश्ता नहीं होता तो ये सॉन्ग हमारी जिंदगी में नहीं काम करता। समझे मेरी बात को? ये उसके लिए जिसने अपने खुदा के साथ रिश्ता बनाया कि सानू दित्तियां ने ताकत महान यीशु ने साडे पैरां थले रखा शैतान यीशु ने। हालेलुया। ये उनके नीचे है जिन्होंने अपने खुदा के साथ गहरे रिश्ते बनाए हैं। हालेलुया। डैनियल की तरह, यूसुफ की तरह, पतरस की तरह, पौलुस की तरह घर बार छोड़ने के लिए भी खुदा के लिए तैयार है। एक घटना बाइबल में हुई, उनका खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं था। बाइबल कहती वो ऐसे किसी के अंदर दुष्ट आत्मा थी और उन्होंने सुना था कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, तो वो चला गया निकालने के लिए। प्रेरितों के काम में वो मिल जाएगा आपको। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आपका खुदा के साथ रिश्ता होना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो चला गया, वो बोलेगा दुष्ट आत्मा निकल जा, बोला पौलुस के नाम में निकल जा, बोला यीशु के नाम से निकल जा। आगे से दुष्ट आत्मा बोली पौलुस को मैं जानती हूं, यीशु को भी मैं जानती हूं, पर तू कौन है? हालेलुया। बैठ जा। आगे से शैतान बोला पौलुस को मैं जानती हूं, है ना, यीशु को भी मैं जानती हूं, परंतु तू कौन है? बाइबल कहती उसको पकड़ दे, उसके कपड़े उतारती, दुष्ट आत्मा नंगा उसे भगाती। हालेलुया। और बाइबल कहती उसके अंदर दुष्ट आत्मा समा जाती। क्यों? क्योंकि वो अकेला मुंह से यीशु कह रहे थे पर दिल में यीशु नहीं, दिल में कोई और था। हालेलुया। आज भी ऐसा ही है, आज भी। क्योंकि अगर मैंने डांटा, मैंने कहा गलती गायब हो गई, पर कुछ लोग डांटते हैं पर कुछ गायब ही नहीं होता। वैसे वो बढ़ती रहती और बढ़ जाती है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें ताकतें देता हूं, परंतु तुम्हें क्या काम करना है? तुम्हें पाप को छोड़ना है, बदी को छोड़ना है, मेरे साथ गहरे रिश्ते को बनाना है। दुनिया जो करती है तूने वो नहीं करना, मैं जो कहता हूं तूने वो करना है, और फिर जो मैंने लिखा है वो तेरी जिंदगी में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आप खुदा के, बाइबल में बहुत सारे वायदे हैं। उसने कहा जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे कोई सांप ना मारेगा, बिच्छू ना मारेगा, तू सांप और बिच्छू को रो देगा, याकूब के घराने पर कोई जादू टोना न चलेगा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए उनमें से एक भी सफल ना होगा। ये बहुत सारे वायदे जो बाइबल में है, पर ये उनकी जिंदगी में पूरे होते हैं जिन्होंने अपने समय को खुदा को दिया है, जिन्होंने प्रार्थनाओं में समय बिताया है, जिन्होंने रोजों में समय बिताया है, जिन्होंने अपना तन मन धन रूज समझाना अपने खुदा को दे दिया है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। या तो दुनिया में फेमस हो जाओ या खुदा के सामने फेमस हो जाओ, एक काम करना है आपने। हालेलुया। जब भी कोई चीज करो वो खुदावंत की महिमा के लिए करो। जब भी कुछ पकड़ो, खाओ पियो, जो कुछ करना है वो खुदावंत की महिमा के लिए करो। खुदावंत की महिमा के लिए जी कर देखो, दुनिया का आनंद भूल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए प्रभु के बेटों और बेटियों, मैं ये आपको बता रहा हूं, आपको अपने खुदा के साथ गहरा रिश्ता बनाना है, अपने समय को खुदा को देना है। थके हो तब भी, हालेलुया, थके हो तब भी, कमजोर हो तब भी, नींद आ रही है तब भी खुदा के सामने बैठना है। 1 घंटा 2 घंटे कुछ बोलना है, अगर आवाज नहीं निकल रही तो ऐसे बैठ जाओ, बोलो खुदा मेरे मुंह से तो कोई शब्द नहीं निकला, पर तू मुझे अपनी आत्मा से भरकर शब्द दे। आपका खुदा आपके लिए बोलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको मैं सिखा रहा हूं ये, इसलिए शनिवार के शनिवार रोजा मीटिंग रखी है कि रोजा प्रार्थना में आओ। मंगलवार होती है लाइव मीटिंग होती है। जब शैतान अपने हथियारों को बढ़ा रहा है तो हमें भी अपने हथियार बढ़ाने होंगे। हालेलुया। मैंने इन दिनों में अपनी भक्ति बढ़ा दी, प्रार्थना बढ़ा दी है, अपना तन मन खुदावंत को और दे दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं 2024 आते आते आप बहुत सारे लोगों को गिरते हुए देखेंगे, और परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया है लोगों को प्रीच करना, लोगों को टीच करना कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि लूसीफर शैतान अबलीश उनके पीछे लगा हुआ है, उनको गिराने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए। वो नहीं चाहता कोई भी स्वर्ग में जाए, वो नहीं चाहता कोई बचाया जाए, वो चाहता है हर एक बंदा नाश हो, हर एक बंदा डिस्ट्रॉय हो। किसी को वो उसने किसी तरीके से फंसाया है, किसी को उसने किसी तरीके से फंसाया है, और प्रभु ने अपने दासों को खड़ा किया है ताकि वो लोगों को आजाद करें। और आज आप आजाद होकर यहां से जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये हालेलुया स्वर्ग में भी बोलते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर
से परमेश्वर के लिए। एक वचन को मेरे साथ खोलेंगे, फिर मैं उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप सेम नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। एक वचन खोलेंगे, यशाया उसकी 7 उसकी 22। यशाया उसकी 7 उसकी 22 आयत। और मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे। उससे पहले कि मैं ये वचन बोलूं, उससे पहले आपको ये वचन पढ़ना है। ज़बूरों की पुस्तक 27 की 14। पहले ज़बूर 27 की 14 कोई पढ़े, फिर यशाया 7 की 22 पढ़े। आप 4 जने हैं, बाइबल खोलिए, आपसे वचन नहीं खुल रहा। हाँ, ज़बूर 27 की 14। माइक पकड़े और बोले वचन। सुनना चाहिए ताकि लोगों को पता चलना चाहिए ये बातें बाइबल से ही हो रही हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। ज़बूर उसकी 27 की 14 पढ़ना। यस। यहोवा ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਯहोवा ਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यहोवा को उडीको। क्या लिखा आगे? यहोवा ਨੂੰ ਉਡੀਕ यस। ਤਕੜਾ ਹੋ तगड़ा हो ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ। अते तेरा मन दलेर हो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यशाया 7 की 22 पढ़ना। यशाया 7 की 22। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा टाइम के अनुसार करूंगा। हालेलुया। ये बहुत मैचिंग वचन है आपको। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने समय को खुदा को देंगे तो खुदा भी अपने समय में आपको बरकत देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसने कहा तगड़ा हो, मजबूत हो और वेट कर, इंतजार कर। हालेलुया। किसने इंतजार किया? बाइबल कहती डैनियल नबी 21 रोजे रखकर प्रार्थना कर रहा है और इंतजार कर रहा है यहोवा कब उत्तर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कितना इंतजार हुआ। नबियों ने प्रार्थना की, लोगों ने प्रार्थना की, मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा, और मसीह आया। हालेलुया। आपको इंतजार करना है आपकी बरकत के लिए। सबसे जरूरी बात, विश्वासियों में इंतजार है ही नहीं। हालेलुया। इंतजार है ही नहीं। वो कहते हैं आज ही मिल जाए, आज ही हो जाए, आज ही ये सब कुछ हो जाए। अरे ऐसा नहीं है, नहीं है, ये बातें नहीं है। अगर आपको खुदा से कुछ लेना है तो आपको इंतजार करना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह क्या करते रहे? अपने माता पिता के अधीन रहे और फिर 3.5 साल उन्होंने क्या की? सेवकाई की। हालेलुया। 30 साल क्या किया? इंतजार किया। हालेलुया। अगर आपका खुदा 30 साल इंतजार कर सकता है तो आपको भी इंतजार करना है अपनी बरकत के लिए कि खुदा मैं विश्वास करती हूँ, मेरा विश्वास है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर तू मुझे दे या ना दे, तू मेरा खुदा है। हालेलुया। चंगा करे ना करे, तू मेरा खुदा है। तो फिर खुदा आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्या करना है? अपने समय को खुदा को देना है। दूसरा क्या करना है? अपने समय को खुदा को देना है, अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है। और तीसरा फिर खुदा का समय आना है जब आपको खुदा ने बरकत देनी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तब उसका समय आया। बाइबल कहती अब्राहम के जीवन में 24 साल के बाद उसका समय आया। हालेलुया। इसहाक के जीवन में कुछ सालों के बाद उसका समय आया। याकूब के जीवनों में कुछ सालों के बाद उसका समय आया। उसी तरीके से आज भी आपका समय उसने रखा है कि इस साल, इस दिन, इस महीने, इस दिन मैं इन्हें बरकत दूंगा। पर उस दिन तक वो आपको देखता है, वो आपको देखता है कहीं ये व्यभिचार में तो नहीं गया, कहीं ये लड़कियों के पास तो नहीं गया, कहीं ये फोन पर तो नहीं चैटिंग कर रहा, कहीं ये गाने तो नहीं सुन रहा। वो आपको देखेगा और जब कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, तो फिर खुदा का समय आएगा बरकत देने के लिए। और जब खुदा बरकत देता है ना, तो दाऊद राजा जो भेड़ बकरी चराता था एक दिन इस्राएल का राजा बन गया। हालेलुया। जब पतरस को परमेश्वर ने देखा, बाइबल कहती पतरस अनपढ़ था और उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। और जब बड़े बड़े काम होते थे लोग कहते थे ये अनपढ़ व्यक्ति नहीं, बोलते थे हाँ ये अनपढ़ ही है, पर ये ऐसे काम कैसे कर रहा है? अरे चुप करो, इनके साथ इनका यहोवा रहता है,
इनके साथ इनका प्रभु रहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके लिए लोग बातें करेंगे, इनके साथ इनका खुदा रहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज मेरे स्कूल के दोस्त जब वीडियो देखते हैं, लिटिल फ्लावर के दोस्त बोलते हैं ये वही आशीष है, ये वही है, बोलते हैं ये वही है, पर इसके खुदा ने इसे बदल दिया है। हालेलुया। आपका खुदा आपको बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस पापा। प्रार्थना करेंगे, खुदावन आज से मैं अपने समय को तुझे दूं। रोजों प्रार्थनाओं में